स्टॉक मार्केट में बुक वैल्यू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो बुक वैल्यू यह हमें बताता है कि उस कंपनी पर कितना देनदारियां हैं, यानी उस कंपनी पर कितना कर्ज है। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का बुक जो मार्केट कैप है, कंपनी की कुल जो संपत्ति है वो 1,00,000 रुपया है और उसको जो लाइबिलिटीज है यानी देनदारियां हैं, यानी कि हम कर्जा कह सकते हैं, देनदारियां जो है वो 90,000 रुपया है, तो उस कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 10,000 रुपया हुआ। यानी कि 1,00,000 रुपये अगर उस कंपनी का कुल संपत्ति है और उसको देनदारी है अगर 90,000 रुपया, तो उसकी कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 10,000 रुपया हुआ। यह बुक वैल्यू के हिसाब से हमें पता चलता है। दूसरा चीज अगर हम कहें कि बुक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, तो बुक वैल्यू का इंपॉर्टेंस तो ये भी है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो सस्ता है या महंगा है, हम इस चीज को देख सकते हैं। दूसरा चीज, बुक जो कंपनी का कुल संपत्ति है उसको कुल देनदारियों से निकाल करके घटा करके निकाला जाता है और जो बचता है वो हमारी कंपनी का बुक वैल्यू है। मान लीजिए कि कोई कंपनी को हम स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको बताया कि 1,00,000 रुपया उसका प्राइस है और 90,000 रुपया उस पर कर्ज है, तो उसका बुक वैल्यू जो है वो 10,000 रुपया हुआ। ये तो मैंने आपको बताया बुक वैल्यू के बारे में। लेकिन अगर एक मतलब मूल्यांकन हम करें तो कंपनी का मार्केट वैल्यू या भविष्य की क्षमता को बुक इसके माध्यम से हम नहीं देख सकते। सपोज दैट अभी आप लोग देखे होंगे जियो फाइनेंशियल का कि अभी हमको उस कंपनी का क्षमता ज्यादा है, हमें लग रहा है कि वो स्टॉक 10,000 के पार भी जा सकता है स्टॉक का प्राइस, लेकिन क्षमता उसका है बट अभी 300 350 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी जो है उसका प्राइस है बट उसमें संभावना है, ये संभावना बुक वैल्यू में दिखाता नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आगे इन फ्यूचर वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, तो वो चीज आपको बुक वैल्यू के थ्रू नहीं पता चलता है।